बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम स्टैंडर्ड्स बनाते कैसे हैं? हम किस तरह ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं? सो स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए डेफ़िनेटली आपको कुछ रिसर्च वर्क करना पड़ता है। अगर आप मटेरियल्स जो आपका एक इनपुट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग में, अगर आप उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको प्रोडक्ट स्पेसिफ़िकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत गौर से उसे देखेंगे कि मेरी प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफ़िकेशन है और इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी ऑफ कि कितनी इनपुट क्वांटिटी होनी चाहिए तो ये मेरी प्रोडक्ट इतनी यूनिट ऑफ इनपुट से मेरी इतनी यूनिट ऑफ आउटपुट बन जाते हैं। इसी तरह प्राइसिंग डाटा आपको चाहिए होगा ताकि आप ये फाइंड आउट कर सकें कि परचेज डिपार्टमेंट क्या सही नर्ख के ऊपर, रेट के ऊपर, प्राइस के ऊपर चीज़ें ख़रीदता है या कहीं पे उसकी नेग्लिजेंस है और हायर या एक्सपेंसिव आइटम्स वो ख़रीद लेते हैं। इसी तरह लेबर कॉस्ट के केस में, कॉस्ट ऑफ लेबर के केस में जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी कि कितना टाइम लगता है अगर लेबर नॉर्मल एफिशिएंसी से परफॉर्म करे तो उसको कितनी देर लगती है मेरे यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने में। और ऐसे मज़दूर को जिसके पास ये एक्सपर्टीज़ मौजूद है, उसको आवरली रेट क्या दिया जाता है, ये एचआर डिपार्टमेंट के डाटा से हमें मिल सकता है। लेकिन अगर वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ ना हों, तो फिर आपको एक मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर नए मज़दूर या नया स्किल सेट आपको हायर करना है, तो फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस तरह के स्किल सेट के लोग किस प्राइस के ऊपर मार्केट में अवेलेबल हैं। ओवरहेड्स के केस में वही सिंपल तरीक़ेकार होता है जो हमने ओवरहेड्स के केस में एक बेस डिटरमिन करते हैं और फिर उस बेस को इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के ऊपर ओवरहेड्स को एस्टिमेट करने के लिए। नाउ अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें तो मटेरियल की टोटल कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है कि मैंने क्वांटिटी कितनी यूज़ की है और किस प्राइस के ऊपर मैंने मटेरियल ख़रीदा है। तो ये जो पहले 2 एलिमेंट्स थे, इसमें हम क्या डिटरमिन कर रहे थे? हम क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ आउटपुट ही डिटरमिन कर रहे थे ना। और ये जो थर्ड फैक्टर था, इसमें हम क्या डिटरमिन कर रहे थे कि हमारी परचेज़ प्राइस क्या होगी। इसी तरह लेबर की कॉस्ट में दो दो ही एलिमेंट्स हैं कि टाइम कितना लगा, आवर्स कितने लगे या टाइम कितना लगा एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने में, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको आवरली रेट क्या था उस मज़दूर का। सो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें हम क्या डिटरमिन कर रहे हैं कि कितने आवर्स एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने में जो है वो वर्कफोर्स लगाती है, और जो दूसरा फैक्टर है उसमें हम क्या डिटरमिन कर रहे हैं कि हमारा जो आवरली रेट है वो क्या होगा। सो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एक दफ़ा स्टैंडर्ड बन जाएँ तो फिर उसके बाद उसकी बस मॉनिटरिंग की ही ज़रूरत रहती है। सो दिस वाज़ अबाउट डिटर्मिनिंग द स्टैंडर्ड्स। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।